एक पूरी फैमिली 11 लोग एक ही घर में मौत का राज बन के रहे। जब मौत की खबर आई थी तो सभी लटके हुए शव मिले थे और सिर्फ एक नारायणी देवी का शव जो बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला था अलग कमरे में। इनकी मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता। मेंटल इशू, साइकोलॉजिकल, रिचुअल्स, तंत्र विद्या, ये इंडिया का मोस्ट मिस्टीरियस केस बन जाता है जो कि अब तक सॉल्व नहीं हुआ। इस मौत का राज इन 11 लोग के साथ ही चला गया। टोटल 3 जनरेशन खत्म हुई इस सुसाइड में। एक चीज गौर करने वाली है कि इसमें से जो 10 लोग लटके हुए थे उनके हाथ बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी थी और एक पैटर्न में लाइन थे। अगर इनके हाथ बंधे हुए थे और इनकी आंखों पर पट्टी थी तो ये लोग लटके कैसे? इसका आंसर भी अब तक नहीं मिल पाया। अब थोड़ा इस केस की डिटेल्स पढ़ लेते हैं। क्या स्टेटस था इस फैमिली का, कैसी थी? वे टोटल 11 लोग रहते थे जिसमें से एक दादी जिसका नाम नारायण देवी था, उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था ललित भाटिया और उसकी वाइफ का नाम था टीना भाटिया जो कि एक स्कूल टीचर थी, और उनका एक बेटा था शिवम भाटिया जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट था। दूसरा भवनेश भाटिया, इसकी वाइफ का नाम था सविता भाटिया जो कि एक हाउसवाइफ थी। मीनू भाटिया जो सबसे बड़ी थी। दूसरी नीतू भाटिया, धीरू भाटिया जो सबसे छोटा बेटा था इसका। नारायण देवी की बेटी जिसका नाम है प्रतिभा भाटिया, इसकी भी एक बेटी है जिसका नाम है प्रियंका भाटिया। इसकी कुछ ही दिनों में एंगेजमेंट होने वाली थी। इनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। इनके टोटल 2 बिजनेस थे, एक ग्रोसरी स्टोर था, दूसरा प्लाईवुड का बिजनेस था। और फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल भी थी, वेल एजुकेटेड भी थी, एक वेल सेटल्ड फैमिली थी। इसके बावजूद भी ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। ऐसा भी नहीं था कि ये मेंटल इशू से गुजर रहे थे। हाँ, बट 2007 में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, मतलब नारायण देवी के पति की, जिसका नाम गंगाराम था। इस इंसिडेंट की वजह से ललित बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, मेंटली अनस्टेबल, गुमसुम सा। और ये फैमिली राजस्थान से बिलोंग करती थी। 1999 में दिल्ली के संत नगर बुरारी जिले में रहने लगे थे। ललित को ऐसा लगता था कि उसके शरीर में उसके पिताजी की आत्मा रहती है। वो बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को एक डायरी में नोट करने लगा। रात के सन्नाटे में सब सो रहे थे लेकिन ललित चुपचाप एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था, जैसे कोई और उसे लिखवा रहा हो। ललित लिखता था जैसे कोई आत्मा उसे गाइड कर रही हो लिखने के लिए। कल से तुम लोग मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसे करो और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये एक चीज़ नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली उस डायरी में। उससे यही समझ आता है कि पूरा परिवार एक शेयर्ड डेल्यूजन का शिकार था। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। आसान शब्दों में बोलूँ तो अंधविश्वास किसी भी चीज़ पर। अगले पेज पे लिखा था, ये एक टेस्ट है, अगर तुम डर गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब एक बड़ा परिवार मिलकर एक संकल्प लेता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और इसके बाद वाला सेंटेंस तो और भी सोचने वाला है। उसमें लिखा था 11 लोग 11 गेट, एक साथ उतरना होगा तभी दरवाज़ा खुलेगा। अंत में मैं आकर तुम्हें बचा लूँगा। अगर तुमने ये सही तरीके से किया तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पिताजी तुम सबसे खुश होंगे। मैं अंत में आकर सबको ऊपर ले जाऊंगा। अंधविश्वास के कारण पूरा परिवार अंधविश्वास की किरणों में डूब गया। ये मैसेज साफ साफ जाहिर कर रहा है कि ये एक अंधविश्वास और जानबूझकर किया गया सुसाइड और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि उसने हैंगिंग रिचुअल को एक मोक्ष जैसा दर्शाया और सब लोग बिना शंका के उसके कहने पर विश्वास कर रहे थे। जब वो लटके हुए थे वो एक पैटर्न में लाइन थे, जैसे कोई 2 आगे 3 पीछे। अगर कोई मर्डर करता तो वो पैटर्न नहीं देखता कि इसको ऐसे लटकाना है, इसको ऐसे लटकाना है। तो इन सारी बातों से हमें यही साफ जाहिर होता है कि ये एक मास सुसाइड मर्डर, मतलब सोच समझ कर किया गया सुसाइड। जो डायरी थी उसमें ये भी लिखा हुआ था, कुछ ना देखो कुछ ना बोलो, जैसे रिचुअल के स्टेप्स थे इन्हें वो फॉलो कर रहे हैं। अब फैमिली में सुसाइड का कोई फियर भी नहीं था क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक स्पिरिचुअल रिबर्थ होगा। उस डायरी में प्रॉपर स्टेटमेंट यही लिखी हुई थी। अब आप ही बताइए, इन सबको देखने और सुनने के बाद कोई कैसे नहीं कहेगा कि एक मास मर्डर नहीं, रिचुअल एग्जीक्यूशन यानी अंधविश्वास और मोक्ष की लालच में किया गया सुसाइड है। और मुझे तो ये लगता है कि जानबूझकर किया गया है। आप इस चीज़ को इस वीडियो में भी देख सकते हैं।
अब आपने देखा कि ये दोनों कैसे स्टूल ले जा रहे थे, और ये सीसीटीवी फुटेज इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि ये इनके नेबर की कैमरे की रिकॉर्डिंग है। बाकी ये क्यों हुआ, क्यों किया गया, कैसा था, ये राज तो ये 11 लोग अपने साथ ही ऊपर ले गए। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ पर। धन्यवाद।